नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में आपकी कुछ पोस्ट निकली है, जिसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनो की जो पोस्ट निकली है उस पर अप्रेंटिस के तौर पे आपको हर महीने के स्टाइफंड के साथ यहाँ पर अच्छी खासी आपकी पोस्ट निकली है। 200 प्लस आपके यहाँ पर पोस्ट है। यदि आप करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पर विद्युत विभाग में आपकी वैकेंसी है, जो कि आपकी ट्रेड अप्रेंटिस एक वर्षीय प्रशिक्षण है 2024-25 और 2 साल के लिए आप करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो अप्रेंटिस है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए, वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, फिर कोपा की पोस्ट है और फिर स्टेनो हिंदी की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी अच्छी कोपा में 95 पोस्ट है, ठीक है। और आपकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, स्टेनो हिंदी में भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, 41 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पर। अब जब करना चाहो तो इसमें आपका स्टाइफंड में आपको पैसा भी मिलेगा हर महीने, और आपकी जो आप एमपीबी में काम करोगे तो उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है आरक्षण आयु में छूट जो होती है वो 18 वर्ष से आपकी ज़्यादा एज होनी चाहिए, जो कि आपकी ऑफकोर्स सी बातें होगी। रिलैक्सेशन का जो एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलता ही है। फिर यहाँ पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग और क्रीमी लेयर में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष व दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इतनी आपकी ये आयु में रखी गई है। फिर चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया है कि सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन के मापदंड के अनुसार आवेदन की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात प्राप्त आवेदनों में आईटीआई ट्रेड में प्राप्त अंकों में प्रतिशत के आधार पर अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपके जो आईटीआई में जो ट्रेड में आपका जो रिज़ल्ट आता है उसमें आपके जो परसेंटेज बने उसके आधार पर आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। यदि किसी का सेम परसेंटेज रहता है तो उसकी एज से आपको लिया जाएगा, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको लिया जाएगा। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट का चयन भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट आपकी बिल्कुल तैयार होगी, वेटिंग वालों को रख लेंगे। योग्य उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो आईटीआई स्टेनो करने के बाद कोपा कर लेते हैं, या फिर कोपा करने के बाद आप स्टेनो कर लेते हैं, तो या आपका ये है कि एक ही ट्रेड में आप आवेदन कर सकते हो। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। वो समय सीमा देंगे आपको, उसमें यदि आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वो आपके निरस्त कर दिया जाएगा। बात कर ले तो यहाँ पर आपके अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कॉर्पोरेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, उज्जैन, देवास, रतलाम, आगरा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच। यहाँ पर सारी जगह आपकी पोस्ट रखी गई है। ये आपका बोला विद्युत पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो आपके यहाँ पर वैकेंसी है। कॉर्पोरेट ऑफिस का आपका इंदौर में है, और आपके जितने भी पश्चिम क्षेत्र है वहाँ की ये वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी एक वर्ष यदि आप करोगे तो आपको 7,700 रुपये प्रति माह यहाँ पर मिलेगा, और आपको ऑफिस वर्क रहेगा। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी 2 वर्षीय आपका रहेगा तो आपको 8,500 रुपये यहाँ पर 8,050 रुपये प्रति माह यहाँ पर मिलेंगे। किसी भी योग्य और पात्र आवेदन का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपका जो एक सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हो। योग्य उम्मीदवार अपनी वेबसाइट apprenticeshipindia.org पे आपको पंजीकरण करवाना है। उम्मीदवार पंजीकरण उपरांत अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रविष्टि कर एवं दस्तावेज संलग्न कर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कंपनी मुख्यालय में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप जमा कर सकते हो। तो ये है आपका यहाँ पर कि आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आपको apprenticeshipindia.org पे करवाना पड़ेगा। फिर आपको जो आवेदन है वो आवेदन में इस पीडीएफ के नीचे आपको बताऊंगा। यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो वो है आपको यहाँ पर आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप यहाँ पर जमा कर सकते हो। फिर यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आपकी जो वेबसाइट है apprenticeship.gmail.com, यहाँ पर आपकी जो विद्युत पश्चिमी क्षेत्र इंदौर है उस पर आप ईमेल करके पूछ सकते हो। पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिले का जो शिक्षणता अधिकार और आवेदन कठिनाई होने पर अधिकारी संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आपके क्षेत्र में जो नोडल अधिकारी है MPEB का, वहाँ पे आप जाकर पूछ सकते हो।
उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता आप रखते हो तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही और पूर्ण रूप से किसी अन्य नियोजक के अंतर्गत आपने प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया हो, इससे पहले आपने कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं करी हो, तो आप ये भर सकते हो। और आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आप कोपा से भर रहे हो तो ITI आपने कोपा से कर रखा हो तो ही भर सकते हो। यदि आपने स्टेनो हिंदी कर रखा है तो स्टेनो वाले भर सकते हैं, पश्चिम विद्युत क्षेत्र इंदौर वाले क्षेत्र में, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी भर चुनने के बाद भरी हुई गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी। कोई भी आप जानकारी डाल रहे हो, आप चाहो बाद में बदल दे तो वो बदली नहीं जाएगी। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे किए गए पंजीकरण प्रोफाइल में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो एडिट माई प्रोफाइल पे जाकर कर सकता है, वो अप्रेंटिसशिप वाले पोर्टल पे। फिर ये जो है इंदौर द्वारा बनाए गए भविष्य में बनाए जाने वाले नियम और नियम पालनों को के लिए बाध्य होगा, ठीक है। अवधि में उम्मीदवार 13 दिवस के दिन आकस्मिक अवकाश व 3 दिवसीय ऐच्छिक अवकाश और साप्ताहिक अवसर की पात्रता रहेगी, ठीक है, जो आपका सरकारी विभाग में जो रहता है वैसा। दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा। ये सब सारी चीज़ें आपको ऑफिस में समझा दी जाएगी। यदि आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। अप्रेंटिसशिप है 1 साल की 2024-25 की, स्टेनो और कोपा वाले भर सकते हो, और इलेक्ट्रिशियन जिसने करा ITI से वो भी भर सकते हैं। आवेदन पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ आवेदन पत्र कैसा है। तो ये है आपका आवेदन पत्र जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र करना है जो है। इसमें आपका या आप एड्रेस देख सकते हो, उप प्रबंधक प्रशिक्षण सेल कॉर्पोरेट कार्यालय पोलो ग्राउंड इंदौर। यहाँ पर आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पंजीकरण जो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे apprenticeshipindia.org पे आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है। और सारी आपकी जो बेसिक जानकारी वो आपको डालना है। आपके जो भी कैटेगरी से आते हो वो SC ST OBC जनरल, वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ें डालनी है। प्रशिक्षण आपको किस चीज़ का करना है, कौन सी ट्रेड का करना है, कोपा का करना है, इलेक्ट्रिशियन का करना है या स्टेनो हिंदी का करना है, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल डालनी है, आपको कितना परसेंटेज बना था। ये सारी चीज़ें डिटेल में डाल के यहाँ पर आपको जो जो संलग्न करने हैं वो संलग्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। मूल निवासी, शैक्षणिक योग्यता, सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। आप भी यदि चाहो तो डाक से ही भेज सकते हो, और या आप व्यक्तिगत अपने पास में यदि ऑफिस है तो आप ऑफिस पर जाकर भी ये चीज़ जमा कर सकते हो। तो ये जो है आपकी जो विद्युत विभाग में बहुत अच्छी अप्रेंटिसशिप का मौका है। इसमें ये होता है कि यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू भी रख लेते हैं। तो बहुत ही शानदार मौका, यदि आप करना चाहते हो इसमें तो कर सकते हो। होप्सो आपको यही बताना था कि अप्रेंटिसशिप का बहुत अच्छा मौका मिला है। जितने भी कोपा वाले बच्चे हैं, स्टेनो वाले बच्चे हैं, विद्युत पश्चिमी क्षेत्र की ये अप्रेंटिसशिप है, इंदौर के क्षेत्र की है, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।